सभी किसान भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, नवजात पशुओं के लिए खीस अत्यंत आवश्यक होता है, परंतु हमारे किसान भाई खीस पिलाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिसके कारण भैंस के नवजात बच्चों में मृत्यु दर अधिक होती है। अतः इस वार्ता द्वारा हम नवजात पड्डियों में खीस पिलाने की उपयोगिता पर जानकारी दे रहे हैं। आइए पहले खीस के विषय में कुछ जानकारी हासिल करें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर खीस कहते किसे हैं तथा यह नवजात पशुओं के लिए क्यों आवश्यक है। भैंस ब्याने के बाद प्रथम 4 से 5 दिनों तक जो दूध देती है उसे कोलोस्ट्रम या खीस कहते हैं। जन्म के तुरंत बाद नवजात पशुओं में बीमारियों से रक्षा हेतु रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। खीस में रोग प्रतिरोधी अर्थात एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जो नवजात पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाते हैं। खीस में अनेकों गुण पाए जाते हैं जो नवजात पशु के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। जैसे खीस दस्तावर होता है, जो बच्चे के अंदर पाचन नली में मौजूद अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने व सफाई में मदद करता है। खीस में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो नवजात पशु के शारीरिक विकास में सहायक होती है। खीस में कई खनिज पदार्थ जैसे कैल्शियम, फास्फोरस व लौह तत्व इत्यादि की मात्रा दूध की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है, जो हड्डियां व रक्त बनाने में सहायक होती हैं। आइए अब बताते हैं कि नवजात पशु को खीस कब पिलाएं। जन्म के 15 मिनट के बाद ही नवजात पशुओं को खीस पिला देना चाहिए। खीस पिलाने में देरी होने से नवजात पशु के आंत्र छिद्र बंद होने लगते हैं तथा खीस में उपस्थित महत्वपूर्ण पदार्थ शरीर द्वारा अवशोषित न होकर मल द्वारा बाहर निकल जाते हैं। खीस में उपलब्ध एंटीबॉडीज का नवजात बछड़ों द्वारा अवशोषण एक बहुत ही तेज प्रक्रिया है। खीस पिलाने के 4 घंटे के पश्चात ही प्रतिरक्षक पिंडों की मात्रा रक्त में पहुंच जाती है। खीस के प्रतिरक्षक पिंड बाद में बछड़ों द्वारा अवशोषित नहीं किए जा सकते, जिसके कारण बछड़ों में सांस व पेट की अन्य बीमारियां हो जाती है। अतः नवजात पशु को जन्म के आधे घंटे के अंदर ही खीस पिला देना चाहिए। आमतौर पर पशुपालकों में यह देखा गया है कि जब तक भैंस जेर नहीं गिराती है तब तक न तो खीस निकालते हैं और न ही नवजात पशु को खीस पिलाते हैं। इस गलत धारणा के कारण नवजात पशुओं के साथ ही मादा पशुओं के स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। भैंस के अयन में खीस का दबाव बने रहने से पशु को परेशानी होती है एवं मादा पशुओं में थनैला रोग की संभावना बढ़ जाती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि नवजात थन से खीस पीने में असमर्थ है तो खीस को स्वच्छ बर्तन में निकाल कर पिला देना चाहिए। अब बात आती है कि पड्डों को खीस की कितनी मात्रा पिलाएं। पड्डे को उसके शरीर भार के 10वें भाग के बराबर ही खीस पिलानी चाहिए, अर्थात प्रत्येक 10 किलोग्राम शरीर भार पर 1 किलोग्राम खीस। उदाहरण के लिए यदि नवजात पड्डा 25 किलोग्राम वजन का है तो उसे पूरे दिन में 2.5 किलोग्राम खीस 3 बार में बराबर मात्रा में बांटकर पिलाना चाहिए। प्रस्तावित मात्रा से अधिक खीस पिलाने से बच्चों में दस्त लगने का डर लगा रहता है। अब जानते हैं कि यदि खीस उपलब्ध न हो तो उस स्थिति में किसान क्या करे। यदि किसी कारणवश जैसे भैंस से खीस का न उतरना, भैंस की मृत्यु हो जाना, भैंस का बच्चे को खीस न पीने देना आदि के कारण नवजात पड्डों को खीस उपलब्ध न हो पा रहा हो तो उसे किसी दूसरी भैंस का खीस पिला देना चाहिए। यदि यह भी संभव न हो तो खीस के अभाव की स्थिति में नवजात को खीस प्रतिस्थापक पिलाएं, जिसे बनाने की विधि हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए 600 मिलीलीटर दूध में 300 मिलीलीटर पानी, आधा चम्मच अरंडी का तेल, 1 से 2 फेंटे हुए अंडे, विटामिन ए और 80 मिलीग्राम ओरोमाइसिन की दवा मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। यह मिश्रण 1 किलोग्राम खीस के बराबर होता है, जो 10 किलोग्राम शारीरिक भार हेतु बनाया गया है। 25 किलोग्राम शारीरिक भार वाले नवजात पड्डों के लिए इस मिश्रण का 2.5 गुना तैयार करें एवं दिन में 3 बार बराबर मात्रा में बांटकर पड्डों को पिलाएं।
इस मिश्रण को 5 दिनों तक नवजात को पिलाएं। इसे पिलाने पर खीस की ही भांति नवजात में प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ती है और पाचन नली साफ हो जाती है। खीस प्रतिस्थापक के अलावा हिमीकृत खीस को पिघलाकर भी नवजात को पिलाया जा सकता है। खीस के हिमीकरण द्वारा एक लंबे समय तक उसकी गुणवत्ता को बिना कम किए रखा जा सकता है। इसके लिए खीस को 1.5 से 2 लीटर वाले पैकेट में फ्रिज करके रख सकते हैं। खीस को हिमीकृत करने व पिघलाने से उसकी गुणवत्ता कम नहीं होती। कुछ परिस्थितियों में जैसे मादा पशु का पतला या पानी जैसा खीस आने पर या खीस में खून आने पर या थनैला रोग से ग्रसित होने की स्थिति में हिमीकृत खीस को पिघलाकर नवजात पशु को पिलाया जा सकता है। हिमीकृत खीस को पिघलाने के लिए 40 से 45 डिग्री तापक्रम वाले गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए व खीस को शरीर तापक्रम तक गर्म होने के पश्चात नवजात बछड़ों को पिलाना चाहिए। आशा करते हैं कि किसान भाई इस वार्ता द्वारा खीस की उपयोगिता से भली भांति परिचित हो चुके होंगे। नवजात पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने एवं उनको स्वस्थ जीवन देने में खीस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः नवजात पशुओं को सही समय पर व उचित मात्रा में खीस अवश्य पिलाएं ताकि एक स्वस्थ पशु तैयार किया जा सके। धन्यवाद।